गैस की प्राइसेस में इंक्रीज़ आया है, वो सनअतों की वायबिलिटी में चलने के लिए नहायत ही सीरियस प्रॉब्लम्स के तौर पे सामने आ रहा है। जैसे कि आपने अभी अपने इब्तदाइया में कहा कि कराची चैम्बर ने उसके अंदर ऑलरेडी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, वो यकीनन दुरुस्त है, क्योंकि वो सनअतें जो अपनी कैपेसिटी में पहले तो उसके अंदर इतनी महंगी गैस हो जाएगी और उसके चलने के लिए उसको आखिर में चीज़ इंटरनेशनली या डोमेस्टिकली कंपैरेटिव होके बिकना है, तो वो कैसे माल या ऐसे अखराजात पूरे करेंगे और वो माल कैसे कंपैरेटिव होगा और फिर वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी और महंगाई होएगी। ऑलरेडी इस वक़्त जो हालात हैं गैस की सप्लाई के, वो निहायत शदीद तकलीफ़देह हालात में, क्योंकि जैसे-जैसे मौसम सरमा की तरफ हम जा रहे हैं, गैस की अवेलेबिलिटी भी उस तरह नहीं है। तो ये एक ऐसा सीरियस कंसर्न है कि जिसके अंदर हम फ़िक्रमंद हैं, और हमारे पास ना सिर्फ़ ये चैम्बर्स के कराची चैम्बर की बात है, बल्कि मुख्तलिफ़ ट्रेड एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन जो कि मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, जी। उस तरफ से भी ऐसी ही इत्तलात आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा तशवीश का इज़हार किया गया है। मतलब अलार्मिंग सिचुएशन है सनतकारों के लिए। आपको क्या लगता है कि साल के अख्ताम तक हम अपने एक्सपोर्ट के अहदाफ हासिल कर पाएंगे? क्या हम अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर कर पाएंगे, या हम इस बार भी फेल हो जाएंगे? यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे मामलात पाकिस्तान में चल रहे हैं और गैस की प्राइसेस का जो क्राइसिस है, गैस की सप्लाई का एक और क्राइसिस है, जी। तो वो उन हालात में कि ऑलरेडी एक तरफ तो हमारा ये मसला चल रहा है, दूसरी तरफ हमारी ज़रूरत कि आईएमएफ की रिक्वायरमेंट्स है कि जी कि सर्कुलर डेट को कंट्रोल किया जाए और उसमें प्राइस बढ़ा के किया जाए। तो ये यकीनन बहुत सीरियस इशू है, और इसके अंदर जो अहदाफ का हासिल करना है, वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। जब इंडस्ट्री पूरी प्रोडक्शन पे चल ना सके, तो मज़ीद मुश्किलात की तरफ से जाती है। तो ये ऐसे हालात हैं कि वाक़ई इसमें परेशानी है, और मुझे तो इन हालात में चलता हुआ ना, इसमें तशवीश पाई जाती है।